बीजेपी की आज दूसरी सूची आई है और थानागाजी विधानसभा जो अलवर जिले में पड़ता है वहां से हिम सिंह बढ़ाना को फिर से टिकट दिया गया है। हिम सिंह जी, पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे आप, क्या कारण रहे थे? ऐसा है, कार्यकर्ताओं ने मेरे को इस तरह मजबूर कर दिया कि आपको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया तो आपको हमारी भावना के अनुसार चुनाव लड़ना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार चुनाव लड़ा था मैं, मेरी मर्जी नहीं थी चुनाव लड़ने में। आपकी मर्जी नहीं थी, लेकिन आपके जो ऑडियो वायरल हुए, वीडियो वायरल हुए, उनमें आप पार्टी के बारे में भी भला बुरा कुछ कहते मिले थे, वो भी कार्यकर्ताओं ने कहे थे क्या? मैं उसका स्पष्टीकरण कहता हूँ। जो लोग आपको वीडियो दिखा रहे हैं ये भी उस समय शरीक थे मेरे साथ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मैंने एक शब्द कहा है। जब गुस्से में आदमी घर में परिवार माँ बाप से कोई न कोई बोल जाता है तो कोई बात निकल गई तो वो दोबारा मैंने अगर वो कहीं पूरे 5 साल में कहा हो तो मेरे को बताओ आप। हिम सिंह जी, लोग आपके काम की तो तारीफ करते हैं, आपने गांव को, ढाणियों को सड़क से जोड़ा था। कांतिलाल अब वहां से विधायक हैं, कांति प्रसाद मीणा, उनके कामकाज का आकलन किस तरीके से करते हैं? इसका आकलन तो आप स्वयं कर रहे होंगे कि कांतिलाल जी ने जो 5 साल के अंदर क्या काम किए और हमने काम क्या किए थे। आज किसी भी मुद्दे पे मैं उसके खिलाफ कोई बात रखूंगा तो मेरी ये लगेगा उनके खिलाफ की बात है। ये जनता फैसला आने वाले समय में करने वाली है। और 5 साल के अंदर जिस तरह का जिसको हम पूरी विधानसभा को आगे ले जाने का काम कर रहे थे, इसमें भय, भ्रष्टाचार, अराजकता का काम हुआ है, इसमें करप्शन हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान नहीं हिंदुस्तान के अंदर कह सकता हूँ कि जिस तरह से टहला क्षेत्र के अंदर 2800 बीघा का, आपको कल में आपका भी इंटरव्यू सुना था कि मैंने उन लोगों को कराए। मैं भी सरकार में मंत्री भी रहा हूँ, पंचायत समिति प्रधान भी रहा हूँ, और सारी कस्टोडियन भूमियों का अलॉटमेंट के अंदर मैं कम एज प्रधान भी कस्ट मेरे यहाँ रही, उसमें रहा हूँ। P14 की कार्रवाई होती है, नोटिफिकेशन दिया जाता है और जो व्यक्ति उस पर काबिज होता है उसी व्यक्ति को अलॉटमेंट किया जाता है। लेकिन सारे अलवर ज़िले से बाहर, चाहे टोडा भीम हुए, महुआ हुआ, सिकंदरा हुआ, और न जाने कहाँ के लोगों के नाम अलॉटमेंट कर दी। कई लोगों को तो ऐसे नाम अलॉट हुई है कि जो यहाँ पता ही नहीं कहाँ के रहने वाले हैं। इसलिए ये सारे मुद्दे जनता के सामने हैं। टहला से मुझे फिर से याद आ गया कि अखबारों के जब पन्ने भरे हुए आए थे तब नेताओं की आंखें खुली थी। आप मंत्री रहे थे, आपको उस क्षेत्र की जानकारी थी, लेकिन खुल के आप भी कुछ बोल नहीं पाए इस मुद्दे पर। बड़ी खामोशी चुभी लोगों को आपकी। मैं खामोशी नहीं थी। मैंने जन आक्रोश रैली भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे और बहुत बड़े नेता राष्ट्र प्रदेश के आए थे, गोलाबास के अंदर आप स्वयं मेरा स्पीच ठाके देख लो या देख लो, ऐतिहासिक भीड़ थी। उसके अंदर मैंने ये मुद्दे उठाए थे और मैंने कहा 1 साल बाद जब हमारी सरकार आएगी तो इनकी निश्चित रूप से न्याय की जांच कराएंगे, दोषी अधिकारियों को दंड दिया जाएगा। कांतिलाल के बेटे जेल गए रिश्वत लेते हुए, आप वहां भी खामोश रहे। आपकी जानकारी में कहूँ, मैंने जैसे ही करप्शन में, व्यक्तिगत कांतिलाल की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो करप्शन के मुद्दे क्षेत्र में आए उनके खिलाफ मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र राठौड़, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रामलाल जी शर्मा और मैं स्वयं उपस्थित होकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए पूरे राजस्थान में संदेश दिया था इस बात का। लोग ये भी कह रहे थे कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया की चली तो हिम सिंह बढ़ाना को टिकट नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि वसुंधरा राजे की नहीं चली और पार्टी ने अपने स्तर पर जो जिताऊ उम्मीदवार थे उनको टिकट दिया है? हमारे सारे जो नेता हैं, ये नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कोई ग्रुप नहीं है। किसकी चली किसकी नहीं चलती, मैं तो कार्यकर्ता साधारण हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का आदेश दिया है तो निश्चित रूप से उसकी पालना करूंगा। मैं कहीं किसी व्यक्ति या नेता पर टिप्पणी कर नहीं सकता। जब आप मंत्री रहे थे उस दौरान आपके बेटों के कई विवाद सामने आए थे, आपके भी कई ऑडियो आए थे जिन पे आप गुस्से में कई चीजें कह रहे थे। क्या वो चीजें दोबारा से दोहराई जाएंगी या फिर उनसे कुछ सबक और संज्ञान लिया जाएगा? मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, मेरा स्वभाव मेरे क्षेत्र जानता है। कई दफे गुस्सा है, हल्का सा गुस्सा आ जाता है। अपने लोगों से कहा है मैंने, किसी दूसरे लोगों से गुस्से में कोई बात नहीं करी। घर परिवार में अपने लोगों को गुस्सा किया जाता है, वो मेरे स्वभाव में, लेकिन मेरी उसके पीछे मनसा बहुत सॉफ्ट होती है, उसका मदद करने का होती है। क्या देख रहे हैं कि 5 साल में जो वहाँ काम हुए हैं उनको किस दिशा में आप देख रहे हैं और किस दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे आप? 5 साल में थानागाजी का जो विकास रुख है उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। चूंकि मैं 10 साल तक थानागाजी का प्रतिनिधित्व किया है
और वहाँ के चप्पे-चप्पे की और जनमानस की आवाज़ को जानता हूँ और वहाँ के क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि की परिस्थिति जानता हूँ, विभागीय भी परिस्थितियाँ जानता हूँ। तो जिस थानागाजी को मैंने बहुत आगे बढ़ाने का काम किया था, उस थानागाजी का जो विकास 5 साल में रुका है, उसको पुनः गति देने का काम करेंगे। आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आपने कहा कि काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के आरोप तो लोग आप पर भी बहुत लगाते हैं। मैंने भ्रष्टाचार के नहीं लगाए, ये तो जनजाहिर है, एसीडी का मामला है, कोर्ट का मामला है। और रही बात मेरे ऊपर, कोई 5 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप लगाते, मैं राजनीतिक संन्यास लेने की स्थिति में हूँ। लोग ये भी कहते हैं जिस प्लॉट पे हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं इसमें भी कुछ मामला चल रहा है। आप मंत्री थे उस दौरान कुछ, क्योंकि अधिकारी मान लेते हैं आप जब किसी पद पे होते हैं तो। मैं जिस जगह बैठा हूँ, ये जगहें पूरे सबको पता है मेरी जगह हैं और इसके खिलाफ आपको संभागीय आयुक्त के भी लोग गए, लोकायुक्त के लोग गए, वहाँ से भी मेरे पक्ष में इसमें फैसला हुआ है। ये मैं इसमें चूँकि मेरी निजी संपत्ति है, इसके बारे में खुलासा नहीं करूँगा। अगर किसी को कोई बात सबूत है तो न्यायालय का दरवाज़ा खुला है, न्यायालय में जाकर। और इस 5 साल में तो न तो मंत्री था और मैं विधायक नहीं था। 5 साल में भी यहीं रह रहा हूँ, पिछले 30 साल से भी यहीं रह रहा हूँ। इसका अगर कोई बात है तो न्यायालय में जाकर के उसको दखल करवाएं। 6 सीट टिकटों की घोषणा करती है भारतीय जनता पार्टी ने। 11 में से कितनी जीत की उम्मीद है आपको? और आपका मुकाबला आप किससे कड़ा देख पा रहे हैं? 11 की 11 राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की अलवर की सीटें जीतेंगी। मेरा मुकाबला किसी से नहीं, मेरे लिए जनता चुनाव लड़ेगी। जनता मानस बना सके कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम थानागाजी में फहरेगा। विकास का मुद्दा जो रुका हुआ है, पहिया थमा हुआ है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये हैं पूर्व मंत्री और विधायक रहे हेम सिंह बढ़ाणा जी। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।